हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खा पी रहे होंगे अच्छे से, है ना गाइस। तो गाइस, आज मैं हाउ टू सर्वाइव एज अ मेड इन अ हॉरर गेम स्टोरी का पार्ट 10 लेके आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के चलते स्टोरी के अंदर। एक शांत और सुकून भरे दिन एडियन पियानो बजा रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि आज लटिसिया से वह कह दे कि आज उसे कोई परेशान ना करे, क्योंकि वह आज अकेला रहना चाहता है। लेकिन तभी हमारी हेलिडा जोर से गुड मॉर्निंग यंग मास्टर बोलते हुए कमरे के अंदर धावा बोल देती है। उसे देखते ही एडियन का सारा सुकून गायब हो जाता है। हेलिडा बाहर से तो बहुत खुश और उत्साहित बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में तो सिर्फ बोनस, गोल्ड और एक्सपी ही घूम रहे थे। उसे तो पता ही नहीं था कि शैतान इतना गोल्ड और एक्सपी भी देता है। उसने सोचा कि अगर एडियन को और ज़्यादा खुश किया जाए तो और भी ज़्यादा इनाम मिलेगा, फिर वह अपनी मनचाही सारी चीज़ खरीद सकेगी। उसने तो मन ही मन ठान लिया था कि एडियन से जितना फ़ायदा उठा सकती है उतना उठाएगी। दवा पीने के बाद एडियन ने कहा कि अब वह जा सकती है, लेकिन जाने से पहले हेलिडा ने पूछा कि वह उसके लिए कितना आभारी है। वह उसके लिए कितना आभारी है। एडियन ने कहा कि वह उसका बहुत आभारी है, लेकिन गेम ने बताया है कि इसकी ग्रेटफुलनेस सिर्फ थोड़ी सी बड़ी है। इसके लिए हेलिडा को सिर्फ 1 बोनस एक्सपी और 1 बोनस गोल्ड मिलता है। इसके बाद एडियन अपनी दराज की तरफ गया। वह हेलिडा को कुछ दिखाना चाहता था। वह उसके पास आया और वो उसके इतने पास आया और उसे कमर से पकड़ लिया। उसके हाथ में एक चाकू था। उसने पूछा, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? यह सुनते ही हेलिडा तो शर्म से लाल हो गई। गाइस, उसे चाकू से नहीं, एडियन ने जो उसे पकड़ा है उससे ज़्यादा शर्म आ रही है। एडियन ने उसे याद दिलाया कि उसने उसे एक शिकार देने का वादा किया था, इसलिए अब वह उसे बताएगा कि इस चाकू का इस्तेमाल कैसे करना है। फिर उसने कहा कि कल दोनों एक बहुत मज़ेदार जगह जाने वाले हैं। मतलब गाइस, ये दोनों टाउन जाने वाले हैं। बाद में शहर में घूमते समय हेलिडा को एक नई पिछली गली दिखाई दी। उसे वहाँ जाने की अनुमति मिल गई थी, क्योंकि उसका इन्फेमी लेवल 2 हो चुका था। गैस, यह इन्फेमी लेवल 2 का मतलब है कि हमारी हेलिडा जो है वो थोड़ी खतरनाक बन चुकी है। वो थोड़ी कहते हैं ना, उसे उसका इन्फेमी हो चुका है। वो मतलब शैतान के साथ रहने वाली हो चुकी है, तो सब लोग उसे बहुत बदमाश समझते हैं, ऐसा वैसा। वही हो गया इन्फेमी लेवल 2, ठीक है। यह इसलिए हुआ क्योंकि वह शैतान के बिस्तर पर सो चुकी थी। वो शैतान के साथ रहने वाली है, इसीलिए अभी जो मैंने कहा ना वही। उसने चर्च के अंदर गच्चा खेला था। उसने शैतान का भरोसा जीत लिया था और अच्छे लोगों से दुश्मनी भी मोल ले ली थी। यह सब देखकर हेलिडा खुद हैरान रह गई। उसकी बदनामी अब लगभग ऐसी हो चुकी थी जिसे सुधारा नहीं जा सकता था। वो एक बदनाम लड़की बन चुकी थी। उसने खुद को समझाया कि उसका एडियन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे एडियन जो वो डेवल है ना, तो वही वो कह रही होती है कि उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है। उसने कहा कि वह तो कानून मानने वाली एक सीधी सादी संपूर्ण दूध की धुली हुई लड़की है और एमिली जैसी अच्छी इंसान के ज़्यादा करीब करीब रहती है। तभी उसकी टक्कर एक डरावने गुंडे ग्रोवर से हो गई। उसकी खासियत थी कि वह खिलाड़ी को सिर्फ गोल्ड देता था। ऐसा सिस्टम ने बता दिया था हेलिडा को। हेलिडा ने तुरंत उससे माफ़ी मांगी, लेकिन जैसे ही उसने उसका नाम और टाइटल सुना, वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। ग्रोवर जो है वो, हमारी हेलिडा तो गाइस थोड़ी बदनाम लड़की है ना, मतलब बदमाश जैसी, तो इसीलिए गुंडे लोग उसे घेर रखे हैं। ऐसा ही कुछ, ठीक है। उसने कहा, 1000 बार माफ़ कीजिए मैडम। उसे सब डेवल ही समझने लगे हैं, वो एडियन के साथ रहने लगी है, तो मैं आपको पहचान नहीं पाया। उसने कसम खाई कि अगर हेलिडा उसकी जान छोड़ दे तो वह पूरी ज़िंदगी उसके बुरे रास्ते में उसका साथ देगा। यह सुनकर हेलिडा पूरी तरह दंग रह गई। तभी सिस्टम ने पूछा कि क्या वह ग्रोवर को अपना एफिनिटी टारगेट बनाना चाहती है। हेलिडा ने पूरी कोशिश की कि ऐसा ना हो। तभी उसका दोस्त कैडन भी वहाँ आ गया। अब ये दोनों अपराधी भी हेलिडा की सेवा करना चाहते थे। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वे उसके कपड़े पकड़कर बोले कि उसकी आभा बिल्कुल शैतान जैसी है। गाइस, हमारी हेलिडा को यहाँ शैतान बना दिया गया है। तो फिर एडियन का क्या होगा? उन्होंने कहा कि वे अपनी पूरी ज़िंदगी उसके नाम कर देंगे, लेकिन हेलिडा को पता ही नहीं था कि अगर समय निकल जाए तो सिस्टम अपने आप उन्हें एफिनिटी टारगेट बना देता है। और कुछ ही सेकंड में सिस्टम ने दोनों को छोड़ भी दिया, जोड़ भी दिया। गाइस, आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया, क्या क्या बोलते रहती हूँ। अब दोनों खुशी खुशी उसके अगले आदेश का इंतजार करने लगे। हेलिडा ने बिना सोचे समझे रैंडम सिलेक्शन चुन लिया। सिस्टम ने सबसे ज़्यादा एफिनिटी के हिसाब से
आदेश दे दिया और दोनों जान तोड़ मेहनत करने लगे। तभी एक छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछती है, मम्मी क्या वो दीदी बहुत बुरी है क्या, ऐसा कुछ बोल रही होती है। यह सुनकर हेलिडा का मन किया कि वह वहीं डूब मरे। बाद में हेलिडा खरीदारी करने लगी। उसने सोचा कि बाद में कैडन से भी मिल लेगी। तभी अचानक एडियन उसके ठीक पीछे आ गया। उसने पूछा, ये कैडन कौन है? हेलिडा भी अचानक से पीछे हो गई। वो भी सोची कि भाई ये हमेशा इतना क्लोज क्यों आ जाता है। हेलिडा ने समझाने की कोशिश की कि उसका रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन एडियन का ध्यान सिर्फ एक बात पर था, कैडन एक लड़का है। हेलिडा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आमतौर पर एडियन ठंडे चेहरे से उससे सवाल करता था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी थी। गाइस लगता है हमारा डेवल लगता है जेलस होने लगा है आजकल, लेकिन गाइस अभी प्यार नहीं हुआ है उसे। अचानक उसने हेलिडा को अपने पास खींच लिया और पूछा, तुम्हारा उस लड़के से क्या रिश्ता है? ओह माय गॉड, ये तो ऐसे पूछ रहा है जैसे कि हेलिडा उसकी क्या लगती है। तभी अचानक से एक कर्मचारी आती है और वो कहती है, यंग मास्टर मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। लेकिन हमारा एडियन तो बहुत अच्छा है ना, तो सबकी गिफ्ट्स तो लेगा ही, क्योंकि वो यंग मास्टर है ना। तो वो सारी गिफ्ट्स हमारी हेलिडा को पकड़ा देता है। हमारी हेलिडा कहती है, इतनी सारी गिफ्ट्स? तभी जो सिस्टम है वो कहता है, तुम्हारा इन्वेंट्री फुल हो चुका है। तभी वो कहता है कि 700 गोल्ड खर्च करो, तभी तुम्हारा इन्वेंट्री स्पेस थोड़ा बड़ा होगा और तुम सारे सामान रख सकती हो। लेकिन हेलिडा सिस्टम को डांटने लगती है, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज़्यादा वर्क करके, इतना हार्ड वर्क करके पैसा कमाती हूँ, ये वो ये। लेकिन तभी हमारी हेलिडा धड़ाम से नीचे गिर जाती है, क्योंकि सामान भारी हो जाता है और उसका 700 गोल्ड भी माइनस हो जाता है। तभी हमारी हेलिडा जब वो रोने लगती है, वो कहती है, हाँ सच में मैं जब भी एडियन के पास रहती हूँ तभी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्या करूँ। वो पूरा रो रही होती। तभी एडियन कहता है, अरे क्या हुआ हेलिडा, तुम ठीक तो हो ना? वह दुकान के बीचों बीच रोने लगी। उसने एडियन से कहा कि अगर उसने गलती की है तो वह उससे जो चाहे सज़ा दे। बाहर आने के बाद एडियन ने उससे माफ़ी मांगी। उसने उसके आंसू भी पोंछे। उसने कहा कि अब से वह लोगों के गिफ्ट स्वीकार नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो वह हेलिडा से नहीं उठवाएगा। उसने यह भी कहा कि वह उसे सज़ा देने का कोई इरादा नहीं रखता, और अगर वह उसकी वजह से रोती भी है तो उससे कोई परेशानी नहीं है। यह सुनकर हेलिडा का चेहरा फिर लाल हो गया। वह रोते रोते बोली, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक सॉरी बोलने से मैं आपको माफ़ कर दूंगी? लेकिन सच तो यही था, वह हर बार उससे माफ़ कर देती थी। वह हर बार उसको माफ़ कर देती थी। तभी सिस्टम ने बताया, एडियन शर्मिंदा हो गया है और वह चाहता है कि हेलिडा रोना बंद कर दे। इसके बदले हेलिडा को 50 बोनस गोल्ड मिलेंगे। यह देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गाइस मन्नी एडियन ने सोचा कि अब वह शांत हो गई अचानक से, लेकिन उसे क्या पता, हेलिडा तो बस पैसे कमाने का नया तरीका ढूंढ चुकी थी। शाम होते ही एडियन एक खून लगा हुआ चाकू लेकर आया। उसने कहा कि इसी चाकू से किसी को मारा गया है, और अफसोस जताया कि वह हेलिडा को यह सब दिखा नहीं पाया। लेकिन असल में यह सब सिर्फ एक चाल थी। उस चाकू से किसी की हत्या नहीं हुई थी। एडियन सिर्फ हेलिडा की वफादारी की परीक्षा ले रहा था। उसी समय तेज बारिश हो रही थी और इंस्पेक्टर हैरिसन, गाइस ये थोड़ा हैंडसम तो उतना खास नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है एक तरह से देखा जाए तो। जो इंस्पेक्टर हैरिसन जो होता है वो कह रहा होता है कि पफल्स क्राफ्ट परिवार से मिलने की तैयारी करते हैं, चलो। अगले दिन हेलिडा अच्छी नींद लेकर उठी। वह खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। उसे एक नया स्किल भी मिला था जिससे वह अपने एफिनिटी टारगेट को सुलझा सकती थी, लेकिन यह स्किल लड़ाई के समय काम नहीं करती थी। उसने सोचा कि जब एडियन बहुत दर्द में हो तब शायद वह इस स्किल का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अगले ही पल वह चौंक गई। उसने सोचा, मैं उसकी चिंता क्यों कर रही हूँ, मेरी अपनी जान यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। तभी एल्विन ने उसे बुलाया। उसने बताया कि काउंट ने उसे बुलाया है क्योंकि इंस्पेक्टर हैरिसन और उसका सहायक जेफरी उससे मिलने आए हैं। काउंट ने साफ कहा कि उसकी मौजूदगी के बिना कोई भी उसके कर्मचारी से पूछताछ नहीं करेगा, इसलिए पूछताछ काउंट के कमरे में शुरू हुई। शहर में जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन एडियन भी वहां मौजूद था और हेलिडा भी उसके साथ देखी गई थी। हैरिसन ने हेलिडा से कहा कि जो कुछ भी उसे पता है सब सच सच बताएं। लेकिन हेलिडा ने ठंडे स्वर में कहा, उस घटना से एडियन का कोई लेना देना नहीं है। तभी हैरिसन ने सिंगार निकाल लिया। हेलिडा ने तुरंत उसके हाथ से सिंगार ले लिया। गाइस हमारी हेलिडा तो खतरनाक है, लेकिन उसने जिस तरह से सिंगार लिया होता है वो बटलर जो रहता है
इसका नाम क्या अभी अभी मैंने पढ़ा था, मैं भूल गई। हाँ, एल्विन, वो भी शॉक्ड हो जाता है। उस फिर जो होता है फिर हेलिडा जो होती है वो कहती है हैरिसन से, उसने कहा कि अगर वह एडियन से बात करना चाहता है तो उसके सामने धूम्रपान नहीं कर सकता क्योंकि एडियन को बहुत तेज़ अस्थमा है। यह देखकर हैरिसन ज़ोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि इस मैनर की नौकरानियाँ भी आसान नहीं हैं। आखिरकार काउंट ने बातचीत खत्म कर दी। बाहर निकलते ही हेलिडा दीवार से टिक कर बैठ गई। उसे लगा कि आज तो उसकी जान ही निकल जाती। हैरिसन की समझ और शक करने की आदत बहुत तेज थी। बड़ी मुश्किल से उसने उसे कुछ भी पता चलने से रोका। हेलिडा जानती थी कि अगर उसने एडियन के बारे में सारी सच्चाई बता दी होती तो उसे अपनी जान बचाने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ती। तभी उसे उस समय एडियन का चेहरा याद आया। गार्डन में जब उसका चेहरा देखा था हमारी हेलिडा ने, तब का चेहरा याद आया। और जैसे ही उसी वक्त एडियन उसके सामने प्रकट हो गया। उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वह उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन हेलिडा डर कर पीछे हट गई। यह देखकर एडियन उदास हो गया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगी जैसे मेरी माँ ने छोड़ दिया? तभी हेलिडा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, क्या? तभी वो रोते हुए कहती है कि यंग मास्टर, आपको पता भी है कि मैं कितना डर जाती हूँ, हाँ, अगर कहीं आप पकड़े गए तो। ये वो कह रही होती है। तभी वो कहती है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें यंग मास्टर। तभी हेलिडा को एहसास होता है कि शायद मैं अपने ख्याल के साथ साथ एडियन का भी ख्याल रखना चाहती हूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गाइस मुझे माफ़ करिएगा, मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। वैसे तो मैं बोल देती हूँ कि कल पोस्ट करूँगी, इस बार मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि मैं बार बार पोस्ट नहीं कर पाती हूँ ना, इसीलिए, क्योंकि नेट नहीं रहता। लेकिन अब नेट आ चुका है। बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय गाइस, टाटा।